नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव तस्वीरों में एक बेटी है और एक पिता है। और मामला बताने से पहले, यहाँ पर जो मामला है वो पूरा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस मामले की थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। पानीपत जो शहर है वहाँ पर पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के अधीन एक मामला है, जो कि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि एक कुंवारी लड़की के साथ वो दुष्कर्म करता है, फिर बच्चा होता है और बच्चा वो मरा हुआ पैदा होता है। और लगभग 3 महीने से जो आरोपी है वो जेल में है। लेकिन जो आरोपी के परिवार है, जो उनकी पत्नी है, उनके ससुर हैं, उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो लड़की पक्ष के जो परिवार है उन्होंने समझौता किया था। सामाजिक तौर पर समझौते की एक कॉपी हमारे पास भी है, जो कि इन्होंने दिखाई है, जिसमें इसमें लिखा गया है कि सामाजिक तौर पर जो समझौता हुआ है और समझौते में 90,000 रुपये इस एफिडेविट के माध्यम से इन्होंने लड़की पक्ष को दिए, ताकि ये सामाजिक तौर से ये समझौता हो जाए। और चाहे गलती किसी की भी हो, इन्होंने अपनी गलती मानी नहीं है, लेकिन जो सामाजिक तौर पर जो बदनामी होती है उससे बचने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब समस्या यहाँ पर आन खड़ी हो गई है। इस सामाजिक तौर के समझौता भी कर लिया और कानूनन कार्रवाई भी करवा दी गई लड़की पक्ष के द्वारा। तो अभी हमारे साथ जो जो आरोपी हैं उनके पत्नी अभी हमारे साथ हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहेंगे? सर, उस लड़की ने 6ठा महीना 29 तारीख को उसने ये गलत ऑफर लगाया है मेरे घर वाले को कि मेरे साथ गलत हुआ है 2022 में। और मेरे साथ साथ बच्चे हैं, और उसके बच्चा हुआ है ये 15 तारीख को जनवरी में। 8 महीने के बच्चा बता रही है कि मरा हुआ बच्चा हुआ है। अब इस पे इंसाफ हुआ कि मतलब अब बच्चा हमारे घर वाला के है और ना है। अब तो हम इंसाफ। जब ये घटना हुई थी, आपके पति ने आपको बताया था जी, कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए हैं, या जिस तारीख की वो बात कर रही है कि आपके पति किसी फैक्ट्री में मास्टर का काम करते हैं, वहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटना हुई जो बताया जा रहा है, जो लड़की पक्ष ने बताया? मेरे घर वाला किसी फैक्ट्री में मास्टर है ही नहीं, मजदूरी करते हैं। अच्छा। मास्टर नहीं है, मजदूरी करते हैं। हम भी मजदूरी करने वाले। हमारे साथ साथ बच्चे हैं, 6 लड़की है मेरे। 6 लड़की के बाद मेरे एक लड़का है, 5 साल का लड़का है। और मुझे बस इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जाऊंगी, अपना मंत्री के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मैं अपने घर वाले के लिए इंसाफ मांगेंगे। हमारे घर वाला बाहर आना चाहिए। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। तो ये एक देखने वाली बात है, जो अपना प्रदेश छोड़कर और यहाँ दूसरे प्रदेश में आके काम करने आते हैं, और जब इस प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगते हैं और बदनामी तो बदनामी होती है और सारा का सारा काम काज छूट जाता है। तो अभी जो आरोपी हैं उनके ससुर हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को देखते हुए? इस मामले में क्या कहें जी, मतलब हमने तो जब ये सब कांड हुआ सुनने में आया तो हमने आए। आने के बाद जो है कि पूछताछ किए, बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसके बाद वो लड़की वाले से मतलब कुछ दिन मतलब तो थाने में चले गए। थाने से जो है कि इनको ले गया थाने में। हम लोग जो है कि ज़मानत पर थाने से निकलवा लिए हैं। थाने से ज़मानत पर निकलवाने के बाद जो है कि वैसी मैटर चलते रहा कुछ दिन तक। उसके बाद वो जो है कि लड़की वाले ने 5-6 जने आके और कहने लगा कि ऐसा करो, राजीनामा करा लो चल के कुछ। मतलब पर्चा पहले दर्ज हो चुका था, जमानत करवा चुके थे? हाँ, अथी थाने से ज़मानत करवा रखे थे, और लेकिन वो जो है कि ख़त्म नहीं हुआ था कहानी, वो चलते ही रहा। उसके बाद जो है कि वो लोग आया, मुकदमा खारिज नहीं हुआ था, मुकदमा जो का त्यों ही था। हाँ जी, जमानत करवा चुके। जमानत करवा सके थे वहाँ से, थाने से। उसके बाद जो है कि लड़की वाले 4-5 जने भेजे उनको, और वो बोला कि ऐसा है, राजीनामा कराओ, कोई अथी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की को सब समझा देंगे। लड़की को समझा कर क्या किया नहीं किया, वो कोर्ट में गए और जो है कि ये सब कागज़ बनवाया गया।
अच्छा, पैसे लेके। जब आप लोग ये बोल रहे हो कि जो आरोपी है उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, यही बोल रहे हो हाँ ना? जी, हाँ जी। तो फिर समझौता किस चीज़ का हुआ? समझौता तो इसी बात पर करवाया कि मतलब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो गलत हमारा जो है कि गलत इल्जाम लगा दिया ना, छह इस नतनी वजह से है। हमारे 6 बच्चे हैं, हमारे 6 लड़की है, बदनामी आ अपने जाएगा। बचाव के लिए बचाव किसी के दिन लिए अपनी हमने लड़की का शादी चलो ब्याह करेंगे तो अपने बचाव के लिए हमने आरोपी मतलब बदनामी से डरते हुए समझौता। बदनामी से डरते हुए हमने इतने पैसे उसको 90,000 रुपये दिए और पहले भी पैसे उसने ले ही रखा था। पहले कितने ले रखे? 25-20 हज़ार रुपये पहले भी ले रखे थे उसने मेरे से। क्या कह के लिए थे? जैसे वो कह के लिए थे कि जैसे आपस में लेन देन ही अपना काम करके हम दे देंगे। वो दूसरे हिसाब से लिए थे। वो दूसरे हिसाब से लिए थे, वो पहले की बात थी जब ये मैटर नहीं था। और ये 90,000 रुपया ये समझौते के लिए लिए थे। उसमें लाला आया था, उसका जो उसका मकान मालिक जो लाला है वो आया था हमारे पास, बोले लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, केस मुकदमे में कुछ नहीं रखा है, चलो अपना दोनों पक्ष से अपना मिलजुल के और दोनों मिल के अपना समझौता कर लो, कुछ पैसे ले दे के और अपना दोनों मिल जाओ। फिर दिक्कत क्या आई? फिर कोर्ट में गए, गिरफ्तारी भी हुई, 3 महीने से आपके पति जेल में भी। पैसे लेके फिर उसको वो लाला लेके उसको चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ से डीएसपी आया, फिर हमें वहाँ बुलाया गया और उसी दिन फिर हमें हमारे घर वाले के चालान काट दिए गए। हम इतने हाथ पैर जोड़ते रहे, कुछ भी करते रहे, उस लाला ने सुना नहीं। उस लाला फिर हमारी बात ही नहीं सुना, वो सीधा घर चला गया। तो अब आप चाहते क्या हो? हम अपने इंसाफ चाहते हैं, अपने घर वाले को छुड़ाना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना देखते हैं। बच्चे हमारे कहाँ अब जाएंगे? जैसे कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट के दिन मामला जा चुका है, तो चालान कट चुका है, अब तारीखें लगेंगी, सारी चीज़ होंगी, तो गिरफ्तारी हो चुकी है 3 महीने से। समझौता 90,000 रुपये भी ले चुके हैं हाँ जी, ले रखे और हैं। समझौता पैसे भी ले लिए हैं, समझौता भी नहीं माना। नहीं तो माना है। अब आप चाहते क्या हो? आप कोर्ट के अधीन ही मामला चाहते हो या फिर आप समझौते के तौर पे मामला चाहते हो? अगर वो चाहते हैं कि अभी भी अगर समझौते के तौर पे अगर चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। और कोर्ट से चाहते हैं तो वहाँ से भी कर दे, उसमें हमें कोई इतराज नहीं। मतलब आप कानून का भी साथ लेंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम जाएंगे गृह मंत्री के पास, जाएंगे कहीं भी जाएंगे, और अपने घर वाले के हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे 7 बच्चे हैं सर। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि जो उनकी पत्नी है रोने लग चुकी है, और सबसे बड़ी बात है जिस परिवार में 7 बच्चे हों और मुखिया, घर का मुखिया कैसे इस प्रकार से कदम जो उठा सकता है, और यदि उठा गया होता तो ये ऐसे तो नहीं कहते कि हम भी कानून का सहारा लेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक शख्स है ऐसा जो उस समय फैक्ट्री में मौजूद थे, और क्या कुछ कहेंगे कि घटना वारदात के समय पे जो लड़की पक्ष अपनी घटना बता रही है कि मेरे साथ इस प्रकार से किया गया, इस प्रकार से किया गया। तो अभी एक मौके के गवाह है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आप मौके पे थे वहाँ पे फैक्ट्री में? सर ऐसा है कि जो फैक्ट्री जो हम काम करते हैं वो छोटी मोटी फैक्ट्री है, कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्री नहीं है। 5-6 महीना चलता है और 5-6 महीना के बाद फैक्ट्री बंद हो जाता है। इसके बाद जब बंद हो जाता है तो हम लोग, उसमें वर्कर 4 वर्कर रहते हैं, और चारों वर्कर जो है सर उसने 50 के उम्र से ऊपर है, हेठे कोई नहीं। हमारी उम्र ख्याल आप देख रहे हैं, इस हिसाब से हमारी उम्र के सारे वहाँ पर हैं। तो जब यहाँ से फ़ोन करते हैं मालिक की काम आ गया है, चले आओ, हम लोग मजदूर क्लास के आदमी हैं, कमाने खाने के लिए, और फिर हम चले आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो बातें घुमा के आप कह रहे हो, ये घटना हुई थी या नहीं हुई? नहीं सर, नहीं हुआ है। हम कैसे माने? इसलिए मेरे पास प्रूफ है। मैंने, देखिए आपको बता देते हैं, मैंने वहाँ से आया था, फ़ोन गया था, तो हम 6ठा महीना 8 के टिकट बना हुआ है, हम 9 के यहाँ पहुँच चुके थे। तो ये सबूत के तौर पे ये टिकट दिखा रहे हैं कि सबूत है ये इनके पास। अब इस सबूत को कानून कितना इसको मानेगा, कितना नहीं मानेगा, अब ये कानून के ऊपर बातें रखी जाएंगी। हाँ जी, फिर क्या? हाँ, तो सर यहाँ आने के बाद तो एक बंदा आने से फैक्ट्री में 4-5 बंदा मिलकर काम करता है, वो नहीं होता है। कम से कम 4 बंदा होना चाहिए, 3 बंदा होना चाहिए। तो फिर करने के बाद तो फिर उधर से फ़ोन सभी
वर्कर किया गया। लड़की बताती तो कि मैं फिर अकेले काम करता हूँ। 15-16 तारीख ने एक कारीगर आ गया, तो हम हो गए 3। अब 3 हो गए तो अपना काम जोड़ने लगे, अभी जोड़ने लगे अपना काम जोड़ते जोड़ते। इसके बाद इसने कुछ महिलाएं की काम है, धागा धुगा का काम है, महिला के काम है, तो उसका जो मैटर है उसकी माँ यहाँ पर काम किया करती थी। तो फिर उस सबके बुलाया गया, और फिर वो सब काम करने लगे, और फिर धीरे धीरे काम चल गया। फिर कारीगर 1-2 आ गए, यानी 4 कारीगर उसमें रहता है। तो और- ये बताओ, जिस दिन की ये घटना है जी उस दिन ये जो आरोपी है ये और वो जो लड़की है वो दोनों थे फैक्ट्री में या नहीं? हम लोग सब वर्कर थे। ये 6ठा महीना की बात है, अच्छा, 6ठा महीना के। तो लड़के आरोप लगाते हैं कि हमारे 6ठा महीना 29 तारीख को घटना हुआ है। हम इसको नहीं मानते हैं सर, ये गलत है। खाम खां इसको अजलिम लगाया जा रहा आपके है। फैक्ट्री का मालिक कहाँ है? वो भी आके बोलना, उनको भी आना चाहिए था, उनको भी बोलना चाहिए था। फैक्ट्री मालिक को नहीं आप थाने में लेके गए कि भाई इस प्रकार का कोई मामला नहीं है? कोई छोटी मोटी फैक्ट्री मालिक उतना देती है कि नहीं है उनके पास इतना। किसी फैक्ट्री में इस प्रकार से कोई घटना हो जाती है तो क्या फैक्ट्री मालिक को नहीं पूछेगी पुलिस? पूछने के लिए तो पूछना चाहिए, और पूछने की होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है सर। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये कुछ अधूरी चीज़ें ऐसी लग रही हैं हमें, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी घटना होती है या कोई मकान मालिक हो या कोई फैक्ट्री मालिक हो, उसको भी जांच में लिया जाता है, उससे भी जांच पड़ताल की जाती है। अब जो बताया जा रहा है कि ये मौके पर थे, उस दिन फैक्ट्री में थे, जिस तारीख की ये आरोप लगाए जा रहे हैं इस तारीख को इस प्रकार की कोई घटना हुई है, लेकिन ये साफ साफ मना कर रहे हैं। अब ये जो परिवार ने एक बात क्लियर कर दी है, या तो इस समझौते पर रहें या फिर हमारे समझौते के पैसे दें, और साथ के साथ हम कोर्ट के अनुसार भी हम चल सकते हैं। हम जो कानून कहेगा हम कानून के हिसाब से करेंगे काम अपना, और न्याय लेके रहेंगे, चाहे इनको कहीं से कहीं भी जाना पड़े। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।